इस साल आईपीएल में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस साल का आईपीएल जो है वो मेगा ऑक्शन के ऊपर मुश्तमिल है। मेगा ऑक्शन होगा इस बार, और ये जो मेगा ऑक्शन है हर 3 साल बाद होता है और इसमें बड़े चेंजेस होते हैं। इस बार क्या चेंजेस होने वाले हैं? इस बार ये कहा जा रहा है कि टीम फ्रेंचाइजीज हैं उनके ओनर्स ने ये कहा है कि जो ये टीम पर्स जो कि 90 से 100 करोड़ है, उसके अंदर आपने पूरी टीम को खरीदना है, पूरा सिस्टम जो है वो बनाना होता है, उसको बढ़ाने की बीसीसीआई से दरख्वास्त की है। उसको लेकर के भी सोशल मीडिया पे इस वक्त बवाल है। वो सारी खबरें, क्या चेंजेस होंगे, क्या रूल्स में चेंजेस होंगे, वो जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक जाइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेगा ऑक्शन हर 3 साल बाद होता है। इस बार जो है वो मेगा ऑक्शन की बारी है। मेगा ऑक्शन का सीधा मतलब है कि आपने जो है वो रूल होते हैं कुछ, उसके मुताबिक आपने जो है वो 3 प्लेयर्स को जो है वो रिटेन करके रखना है और बाकी टीम को जो है वो मेगा ऑक्शन के अंदर छोड़ना है, यानी कि ऑक्शन के अंदर छोड़ना है। उससे जो है वो ऑक्शन बढ़ जाता है, इसलिए उसे मेगा ऑक्शन कहा जाता है। मेगा ऑक्शन जो है वो हर 3 साल बाद होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस साल मेगा ऑक्शन के बाद, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन होगा उससे पहले टीम फ्रेंचाइजीज जो कि इस आईपीएल में शिरकत कर रही हैं, उसमें जो है उन टीम फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स ने बीसीसीआई से ये दरख्वास्त की है कि रूल में कुछ जो है वो चेंज किए जाए ताकि हमें टीम बनाने में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले। अब फ्रेंचाइजीज़ को क्या मसला हो सकता है? फ्रेंचाइजीज़ को मसला ये है कि उनकी जो है ना वो पूरी नहीं हो रही है। 90 से 100 करोड़ जो उनको दिए गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो टीम बनानी है, प्लेयर्स के ऊपर जो है वो पैसे स्पेंड करने होते हैं, अब उनकी जो है ना वो पूरी नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने बीसीसीआई से सीधी दरख्वास्त की है कि भाई साहब, जो ये पर्स है ना वो 100 करोड़ से 130-140 करोड़ तक बढ़ा दिया जाए ताकि हम जो है वो टीम को आसानी के साथ बना सकें, कॉम्बिनेशन को बना सकें। अब इसके ऊपर बीसीसीआई जाहिर सी बात है फ्रेंचाइजीज़ की ज़्यादा सुनेगी और हो सकता है कि इसके ऊपर जो है वो अमल भी हो जाए। और ये जो बजट है, जो ये पर्स है, जो कि जिसको कहा जाए तो सही लफ्ज़ होगा, वो मुझे लगता है इस बार जो है वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। 90 से 100 करोड़ जो कि रकम होती थी वो अब 130 से 140 करोड़ तक जा सकती है। सबसे पहले ये जो रूल चेंज करने का जो है वो फ्रेंचाइजीज़ ने बोला है, उसके साथ साथ इस बार जो है वो जो प्लेयर्स की कैटेगरीज़ हैं उसके ऊपर जो अगर हम बात करें तो प्लेयर्स की कैटेगरी, दरअसल 3 कैटेगरीज़ के प्लेयर यहाँ पे रखे गए हैं इस मेगा ऑक्शन में। वो एज ऑलवेज से, अगर आपको पता नहीं है तो वो 3 कैटेगरीज़ होंगी। एक कैटेगरी है केप प्लेयर्स मतलब वो प्लेयर जिन्होंने इंडिया के लिए इंटरनेशनल फॉर्मेट में, किसी भी एक फॉर्मेट में, चाहे वो T20 आई हो, चाहे वो टेस्ट आई हो, चाहे फिर यो ODI हो, जो भी हो, उसमें एक मैच एटलीस्ट खेला हुआ हो, उसको कहते हैं केप प्लेयर। एक जो है वो कैटेगरी उन प्लेयर्स की हो गई जो कि इंडियन केप प्लेयर हैं। एक जो है वो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक भारत के लिए कोई डेब्यू या कोई इंटरनेशनल मैच पे लेवल पे कोई मैच ना खेला हो। एक वो लेवल होती है, एक वो कैटेगरी होती है जिसे अनकेप्ड कहा जाता है, वो इंडियन टीम के लिए अनकेप्ड है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो जो है वो ओवरसीज़ खिलाड़ीज़ की कैटेगरी है, जिसको फॉरेन प्लेयर कहा जाता है। फॉरेन प्लेयर की कैटेगरी में ये नहीं होता कि मान लो कि एक ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर है जो कि कैप भी उन्होंने की हुई है ऑस्ट्रेलिया की और अनकेप की हुई है, उसका कोई मैटर नहीं होता। उसकी एक ही कैटेगरी है बस, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो चाहे ना खेला हो, अगर वो गैर इंडियन है, क्योंकि इंडिया के अलावा किसी टीम से है, तो उसका मैटर नहीं करता कि वो कैप है या अनकेप्ड है, वो एक ही जो है वो कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो है वो 3 कैटेगरीज हैं। अब जो है वो मेगा ऑक्शन में इतना टाइम नहीं है, रिटेंशन और रिलीज़ का जो टाइम है वो अभी आने को है। उसके बाद टीम्स को और हमें ये पता लग जाना है कि कौन से खिलाड़ी किस टीम ने रिटेन किए हैं, और जाहिर सी बात है जो रिटेन होंगे उसके अलावा सारे जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। 3 प्लेयर्स रिटेन किए जा सकते हैं। अब उसमें भी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने जो है वो बीसीसीआई से ये दरख्वास्त की है कि रिटेंशन पॉलिसीज़ के अंदर भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। रिटेंशन पॉलिसीज़ जो कि 3 प्लेयर को अलाउ किया गया है उसको बढ़ा के जो है वो 5 से 6 कर दिया जाए। ये फ्रेंचाइजीज़ की जो है वो रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से। अब बीसीसीआई उसके ऊपर भी अमल करता है या ना, या फिर नहीं करेगा, वो तो दूसरी बात है। उसके ऊपर जैसे कि कोई खबर आएगी हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और रिटेंशन को लेके ये रूल बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे या
पुराने रूल के ऊपर जो बनेगी टीमें, उसमें फिर कौन सी टीम किसको रिटेन करती है, किसको नहीं रिटेन करती है, उसको लेकर के भी जो खबरें आएगी हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन IPL मेगा ऑक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस बार जो पैसा, पिछली बार भी पैसा बहुत बारिश की तरह बरसा था, लेकिन इस बार जो है वो इससे भी ज़्यादा पैसा बरसने के इम्कानात हैं। बड़े खिलाड़ी जिसको रिटेन करेगी टीमें, वो जाहिर सी बात है अंदर से तो कुछ ना कुछ डीलिंग तो ज़रूर उनकी चलेगी, लेकिन बाहर से वो ज़रूर जो है वो देखेंगे जब ये मेगा ऑक्शन, तो उनका जो मुंह पानी पानी ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इतना पैसा जो है वो इस IPL में मेगा ऑक्शन में आपको बहता हुआ दिखाई देगा। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करके शेयर करना, और चैनल पे आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सबसे पहले आपको इसी चैनल रोजाना से मिलती हैं।